और जाते जाते दुकानदार रवि गर्ग को यह धमकी देते हुए गए कि तू बड़ा तुरम खां बन रहा था, लड़के को छुड़वाना है तो बाल भवन आ जा, तुझे सब समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। बाल संरक्षण के नाम पर गदर मचा दिया है विभाग ने। वेलफेयर कमेटी बाल मजदूरी रोकने की आड़ में शहर के किराना दुकानदार, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को अनैतिक और असंवैधानिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। कमेटी के पदाधिकारी खुद को कानून से ऊपर समझते हुए किसी भी दुकान पर ज्यादा भगते हैं और अपना परिचय दिए बिना ही वहां काम कर रहे लड़कों को जबरन उठा ले जाते हैं, भले ही उनकी उम्र 14 साल से ज्यादा ही क्यों ना हो। दुकानदार को धमकी देते हुए बाल भवन बुलाया जाता है, मानो बाल भवन ना होकर थाना हो। सेक्टर 2 स्थित वैल्यू बाजार के अंदर बीते बृहस्पतिवार को सुबह करीब 11:30 बजे एक जीप से 4-5 लोग वहां पहुंचते हैं। दुकान के बाहर बैठे करीब 18 वर्षीय विक्की नामक लड़के को ऐसे दबोच लिया जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। दुकान मालिक रवि गर्ग ने इन लोगों से उनका परिचय और लड़के को पकड़ने का कारण पूछा तो उसे भी धमकाया गया और कहा कि तू होता कौन है जिसे हम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं। इस पर वहां काम कर रहे लड़के ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए उन व्यक्तियों को कहा कि वो 6 दिन बाद 18 साल का हो जाएगा, जिसके बाद अधिकारी उस लड़के के ऊपर दबाव बनाने लगे और उसे कहा गया कि वो ये कहे कि उससे पिछले 1 साल से यहाँ पर जबरन काम करवाया जा रहा है। लड़के ने इस बात को कहने से इनकार कर दिया, जिस पर रवि गर्ग जो कि दुकान का मालिक था उसने कहा कि साहब ये तो पिछले 1 हफ्ते से ही मेरे यहाँ पर काम पर आया है। उन्होंने ना दुकानदार की सुनी ना उस लड़के की सुनी। विक्की को अपहरण करके जबरदस्ती वाहन में बैठा कर अपने साथ दौलतराम धर्मशाला के बगल में स्थित बाल भवन ले आते हैं वो अधिकारी महोदय, और जाते जाते दुकानदार रवि गर्ग को यह धमकी देते हुए गए कि तू बड़ा तुरम खां बन रहा था, लड़के को छुड़वाना है तो बाल भवन आ जा, तुझे सब समझ में आ जाएगा। बाल भवन पहुंचने के बाद लड़के ने बताया कि वो अपना परिवार चलाने के लिए पार्ट टाइम में यहाँ पर नौकरी करता है और जो दुकान मालिक है उससे उसकी तनख्वाह 14,000 रुपए प्रति महीना तय हुई है। लेकिन अधिकारियों ने उस लड़के को धमकाते हुए कहा कि तू इन खाली कागजों के ऊपर साइन कर और ये बयान दे कि वो दुकानदार, वो मालिक तुझे सिर्फ 7,000 रुपए तनख्वाह ही देता है। घटना की जानकारी जब हमारे संवाददाताओं को हुई तो हमारे संवाददाता बाल भवन पहुंचे मामले को पूरा जानने के लिए। हमारे संवाददाता के द्वारा जब अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो उनके सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि हम तो उस लड़के को सिर्फ पूछताछ के लिए लाए थे और अब उसे छोड़ दिया गया है। तो इस पर हमारे संवाददाता ने उनसे एक और प्रश्न दाग दिया कि क्या आप उस लड़के को वहीं छोड़कर आए हैं जहां से उसे लाए थे, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि नहीं, उसने वहां जाने से इनकार कर दिया और हमने उसको यहां से जाने के लिए कह दिया, हमने उसे छोड़ दिया है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी जो कि बिल्कुल तभी सामने आ गई जब संवाददाता ने उस लड़के से फोन पर बात की तो पता लगा कि उस लड़के को अधिकारियों ने जबरन तरीके से पिछले 6 घंटे से बैठा रखा है और उसे बहुत जोर से भूख भी लगी हुई है, उसे खाना भी नहीं दिया गया। और जब इस बाबत अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने दोबारा सवाल दागे तो धीरे धीरे सभी अधिकारी दाएं बाएं खिसक लिए। लड़के के पिता को जैसे इस घटना की सूचना मिली तो वहां बाल भवन वो पहुंचे और उसके बाद अपने लड़के को साथ लेकर वहां से चल दिए। दुकानदार रवि गर्ग ने बताया कि कुछ दिन पहले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अधिकारी जिस गाड़ी में बैठकर आए थे उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर उसकी दुकान पर आया था और मुफ्त में आटा लेकर जाने का दबाव दुकानदार के ऊपर बनाया, ये कहकर कि मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हूँ। दुकानदार ने उसे मुफ्त में आटा देने से मना कर दिया तो वो ड्राइवर खुन्नस में यह धमकी देकर उस दुकानदार को कहकर चला गया कि मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हूं, जल्दी ही तुझे मैं सबक सिखा दूंगा। जिसके चलते दुकानदार ने यह कहा कि बृहस्पतिवार को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अधिकारी शायद उसी बात के चलते, मुझे सबक सिखाने के चलते असंवैधानिक रूप से मेरी दुकान पर आए और उस लड़के को मेरी दुकान से उठाकर ले गए। अब सवाल यह उठता है कि बाल संरक्षण के नाम पर क्या बाल संरक्षण समिति के जो अधिकारी हैं उन्हें कानून से कोई ऐसी छूट मिल गई है कि वो कुछ भी करें और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उस लड़के की तरह ना जाने कितने लड़कों को इस तरह से फिल्मी स्टाइल में उठाकर बाल भवन ले जाया जाता होगा। घंटों अपनी कस्टडी में रखना, उसके बाद उन्हें खाना पीना ना देना, उन बच्चों से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लेना या अंगूठा लगवा लेना,
क्या ये सब मानवाधिकार में नहीं आता? बाल संरक्षण के नाम पर इस तरह से लड़कों को दुकानों से उठाकर बाल भवन के अंदर ले जाना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस तरीके से वो दुकानदार को बाल भवन बुलाना चाहते हैं और उसके बाद उनसे कुछ सौदेबाजी करना चाहते हैं। सरकार ने कानून बनाया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इस आड़ में बाल संरक्षण समिति की जो अधिकारी हैं वो अपना कोई एक अलग ही खेल रिश्वतखोरी का आरंभ कर चुके हैं। स्कूलों को धीरे धीरे खत्म करके सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था को तो पहले से ही ठप कर दिया है और रोजगार भी नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करके अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देना चाहते हैं, तो इसे बाल संरक्षण के नाम पर बंद किया जा रहा है। और यदि सरकार को बाल संरक्षण करना ही है तो इस तरह के बच्चों के लिए सरकार बोर्डिंग स्कूल बनवाए, हॉस्टल्स बनवाए, उनके लालन पालन का पूरा खर्चा उठाए, ताकि आने वाले समय में वो अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ सके, उन्हें रोजगार मिल सके। सरकार तो ये कर नहीं रही और वो बच्चे अगर खुद रोजगार करें तो सरकार उन्हें बंद करना चाहती है। और इस दुकानदार के यहाँ से जो लड़का पकड़ा गया विक्की, वो तो अभी आने वाली इस 1 दिसंबर को ही 18 साल का हो जाएगा और वो बाल संरक्षण कानून के अंतर्गत भी नहीं आता। पर बाल संरक्षण कानून के अंतर्गत जो नियम, जो कायदे कानून है, उन सब को ताक पर रखकर बाल संरक्षण विभाग के कमेटी के जो अधिकारी हैं वो रिश्वतखोरी की नई नई तरकीबें खोजने में लगे रहते हैं और अपने दफ्तरों में कुर्सियों को तोड़ते रहते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि आज हमें इस एरिया में शिकार करना है, बिल्कुल साजबाज होकर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करके अधिकारी जी बाबूजी बनकर गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं और ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे होते हैं। वो ड्राइवर साहब जो कि अपने दिनचर्या के कामों में कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के लिए बाजारों के अंदर, दुकानों के आसपास, शहर के अंदर मुर्गे ढूंढते हैं ताकि उन मुर्गों को बाल संरक्षण के नाम पर काटा जा सके और मोटी रिश्वत वसूली जा सके। दर्शकों, आप ये विशेष रिपोर्ट देख रहे थे एस एस राठौर के साथ। दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास खबर के साथ।